हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में ऑनलाइन फॉर्म आपका शुरू होने वाला है। कब से आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहा है और कैसे अपने आप मोबाइल फ़ोन से यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसको देखने वाले हैं। और जो सरकारी कॉलेज हैं उसमें कितनी सीट रहती है, कितनी फ़ीस लगती है, और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें कितनी सीट रहती है, कितनी फ़ीस लगती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करने के लिए आपकी कितनी मेरिट होनी चाहिए, जो कट ऑफ है कट ऑफ कितनी जाती है, इस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म को भरने के लिए क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और फॉर्म को भरने में कितनी फ़ीस लगती है, इस पर भी बात करने वाले हैं। और यूपी डीएलएड की जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग कैसे होती है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। और 2025 में यूपी डीएलएड में एडमिशन का क्या प्रोसेस है, इसको भी देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यूपी डीएलएड एडमिशन के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि जो आपका डीएलएड यहाँ पे प्रशिक्षण 2025 हेतु जो आपका ऑनलाइन आवेदन है, यह देखेंगे यहाँ पे डेट आपकी आ चुकी है, बिल्कुल ऑफिशियल डेट है कि 24 नवंबर 2025 से आपका जो फॉर्म है यह फिलअप कराया जाएगा। और जो यहाँ पे फॉर्म भरने की यहाँ पे लास्ट डेट है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो प्रिंट आउट यहाँ पे लेने की लास्ट डेट है वह आपकी 18 दिसंबर है और फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे 15 दिसंबर को ही बंद हो जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पे बात करते हैं कैसे आपने फॉर्म को आपको फिलअप करना है मोबाइल फ़ोन से। तो सबसे पहले देखेंगे जब फॉर्म आप ओपन करेंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में आप लोग सबसे पहले अपना नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने माता का नाम, पिता का नाम आपको फिल करना होगा। उसके बाद सब कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी फिलअप करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप फिलअप करेंगे। उसके बाद अपना जेंडर जो भी मेल फीमेल है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी आपकी जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, क्या आपकी कैटेगरी है उसको आप फिलअप करेंगे। फिर नेशनलिटी होता है जिसको आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद जो आपकी एजुकेशन की डिटेल होती है वह आपसे फिलअप कराया जाता है। एजुकेशन की डिटेल में आप लोग देखेंगे आपसे टेंथ की यहाँ पे डिटेल फिलअप कराया जाएगा, 12 की, और ग्रेजुएशन की जो डिटेल है यह आपका यहाँ पे फिलअप कराया जाएगा। इसमें सबसे पहले पूछा जाता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम पूछा जाता है। तो 10th आप यूपी बोर्ड से किए हैं, सीबीएसई से किए हैं, या किस बोर्ड से किए हैं, या अदर स्टेट से किए हैं, वह आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। किस ईयर में आपका यहाँ पे 10th कंप्लीट हुआ और जो आपका मार्कशीट का नंबर है वह क्या है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद रोल नंबर होता है, रोल नंबर आपका यहाँ पे क्या था उसको आप फिलअप करेंगे। टोटल मार्क क्या है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। और यहाँ पे मान लीजिए आप यूपी बोर्ड है, उसमें 600 का एग्ज़ाम होता है यूपी बोर्ड में, और उसमें आप कितना पाए हुए हैं यह यहाँ पर फिलअप करेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इंटर की भी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी और इसी तरीके से ग्रेजुएशन की डिटेल्स आप लोग फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस डिटेल होती है, आपको अपना एड्रेस फिलअप करना रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपना विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, अपना ज़िला हो गया, स्टेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड और ईमेल आईडी आप लोग फिलअप करेंगे। तो यह सब डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे सीधा आपको पेमेंट करना होता है, जो कि पेमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपकी कास्ट जनरल है या ओबीसी या अदर स्टेट से हैं तो 700 रुपये लगेंगे। बाकी एससी एसटी से रहेंगे 500 रुपये, और पीएच हैंडीकैप्ड अगर आप स्टूडेंट हैं तो 200 रुपये लगते हैं। तो यहाँ से आप लोग पेमेंट भी कर देंगे। उसके बाद देखेंगे डॉक्यूमेंट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा। और आपके पास यहाँ पे देखेंगे बस इतने ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बाकी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डिटेल्स फिल होती है, जो मार्कशीट होती है उसकी सिर्फ डिटेल्स फिल करनी होती है। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, कॉलेज में जाते हैं, उस समय आपसे यहाँ पे ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद स्टेट रैंक आती है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट रैंक आपकी कुछ इस तरह से आती है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं सबसे पहले देखेंगे जो आप फॉर्म में फिल किए रहेंगे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, तीनों का जो परसेंटेज होता है इसी को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद यहाँ पे जिस स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनता है उसको पहली रैंक दी जाती है, उससे कम वाले को दूसरी, उससे कम वाले को तीसरी, और इसी तरीके से यहाँ पे स्टेट रैंक चलती रहती है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका
इनका यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज की अगर बात की जाए तो इनका बना था यहाँ पे 245.64 यहाँ पे परसेंटेज बना था। इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 245.64 इनका यहाँ पे परसेंटेज बना था। यह देखेंगे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन तीनों को जोड़ने के बाद है। और इनकी जो स्टेट रैंक आई थी 5707 आई थी, पिछली बार आई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है और स्टेट रैंक आपको भी मिल जाएगी। उसके बाद देखेंगे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 5000 रुपये आपको जमा करना होता है। कॉलेज चूज करने से पहले ही 5000 रुपया जमा करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं यह 5000 रुपया जमा करना पड़ा है। और जब 5000 रुपये आप लोग जमा कर देंगे उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इनकी स्टेट रैंक 5707 है और जो परसेंटेज था 245.64 था। और इनको फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल गया है और डायट कॉलेज मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनको सरकारी कॉलेज मिला है डीएलएड में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी मिल जाएगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करना चाहेंगे। और उसके बाद देखेंगे जब आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद 5000 रुपये फिर से आपको जमा करना होगा। यह सब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है और गवर्नमेंट कॉलेज में 5000 फिर से जमा करेंगे तो जो फाइनल आपका अलॉटमेंट लेटर होता है डीएलएड के लिए वह आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे 5000 देखिए यहाँ पे जमा किया गया है। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट कॉलेज में जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन करा लेंगे, आपकी क्लास चलने लगेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है उससे भी रिलेटेड बात करते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की भी यहाँ पे बारे में जान लीजिए कि जो देखेंगे डायट कॉलेज है 10,600 इसमें सीटें आपकी रहती हैं। 10,600 सीटें हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। बहुत कम यहाँ पे मेरिट या कट ऑफ पे भी एडमिशन होते हैं, आगे अभी आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें सीट 2,22,750 से ज़्यादा ही सीट है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा इजी होता है, चाहे आपकी कितनी भी कम मेरिट है आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें बिल्कुल आराम से यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। और फीस के बारे में भी आप लोग जान लीजिए, फीस के बारे में आगे देखिए यहाँ पर है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करते हैं, इसका मतलब है कि डायट कॉलेज से अगर आप यहाँ पे बीटीसी करते हैं तो 1 साल की फ़ीस आपकी 10,200 रुपये लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली साल भी 10,200 रुपये लगेगा। और इसी तरीके से अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से आप डीएलएड करेंगे तो 1 साल की फ़ीस 41,000 रुपये लगेंगे, अगली साल भी 41,000 रुपया लगेगा। और स्कॉलरशिप चाहे आप गवर्नमेंट से कर लीजिए या प्राइवेट से कर लीजिए, दोनों में स्कॉलरशिप बिल्कुल आराम से आ जाएगी। अब देखेंगे अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप लोग डीएलएड करते हैं तो उसमें देखेंगे जब आप लोगों को यहाँ पे स्टेट रैंक मिल गई उसके बाद कॉलेज चूज करने से पहले आप लोगों ने 5,000 रुपया दिया। उसके बाद देखेंगे फिर से जब कॉलेज अलॉट हो गया उसके बाद फिर आपने 5,000 रुपया दिया। तो इस तरह से देखेंगे 10,000 रुपया आप लोग यहाँ पे जो काउंसलिंग का प्रोसेस है इसी में आप लोगों ने दे दिया। तो और आपकी कॉलेज की जो फीस है वह 10,200 रुपये है। तो यहाँ पे जो 200 रुपये बच रहे हैं ये आपको लेकर जाकर के कॉलेज में जमा करना होगा और आपकी जो फीस है 10,200 रुपये इस तरह से जमा हो जाती है। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें देखेंगे 5,000 रुपये आप पहले कॉलेज चूज करने से पहले ही दे देंगे। उसके बाद कॉलेज आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, फिर आप 5,000 रुपये देंगे। इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10,000 रुपया हो जाता है। और उसके बाद देखेंगे आपको 31,000 रुपया लेकर जाकर के कॉलेज में जमा करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो इस तरह से देखेंगे आपका भी 41,000 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आप लोग भी एडमिशन ले लेंगे, आपकी भी क्लास चलने लगेगी। उसके बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पे गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में, दोनों लोगों को भरना होगा और स्कॉलरशिप के रूप में आपको पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद एक यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं। प्राइवेट के लिए बता दिया गया सीट बहुत ज़्यादा है, आराम से एडमिशन हो जाता है। फीस के बारे में भी बता दिया गया, चाहे कितनी भी कम आपकी मेरिट है एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट में, लेकिन गवर्नमेंट में थोड़ी सी मेरिट होनी चाहिए तभी एडमिशन होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आजमगढ़ की, यहाँ पे आजमगढ़ का डायट कॉलेज है और इसमें कितनी यहाँ पे कट ऑफ गई थी उसको आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में होता है, किसी की कम जाती है किसी की ज़्यादा जाती है, लगभग इतनी ही जाती हैं। यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज है और यह डायट का यहाँ पे आजमगढ़ वाला कॉलेज है जिसमें यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पे डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना 263.02 परसेंटेज से, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का। और यहाँ पे देखते हैं बिल्कुल लास्ट में जिस स्टूडेंट को मिला है
उसको यहाँ पे कितनी यहाँ पे मेरिट पे मिला है। तो चलिए बिल्कुल लास्ट में चलते हैं और देखते हैं कितनी मेरिट तक यहाँ पे कॉलेज मिल पाया है। तो लास्ट वाला पेज यही है और यहाँ पर देखेंगे इनकी यहाँ पे जो कास्ट है वह देखेंगे एसटी है, एसटी कास्ट है और ओपन कैटेगरी में इनको मिला है 180। यहाँ पे इनका जो परसेंटेज था सिर्फ 180 है। इनको देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। और इनकी यहाँ पे जो कास्ट यहाँ पे देखेंगे कास्ट जनरल, GNOP का मतलब है कि जनरल में ओपन कैटेगरी में इनको यहाँ पे कॉलेज अलाट हुआ है। और यह जो कॉलेज इनको अलाट हुआ है यह OBC कैटेगरी में अलाट हुआ है। OBC यहाँ पे BC लिखा गया है, इसका मतलब OBC कास्ट से ये थे। और इनके यहाँ पे जो कट ऑफ है 205 है, 205 पे इनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं इनका भी यहाँ पे देखेंगे OBC कैटेगरी है और 210 पे मिला है। इसी तरीके से देख सकते हैं इनका भी OBC है, 213 पे मिला है। और ST कास्ट में इनका देख सकते हैं इसी तरह से EWS का यहाँ पे है, ओपन कैटेगरी में है, 219 पे मिला है। और SC में यहाँ पे देख सकते हैं 227 है। तो इसी तरीके से कॉलेज अलाट होते हैं। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर देखेंगे सिर्फ 200 परसेंटेज है, चाहे कोई भी कास्ट है उस पर भी कॉलेज मिलते हैं। तो यह देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका डिपेंड करता है। तो अगर आपका अच्छा परसेंटेज है, जैसे आपका यहाँ पे 230 से ज़्यादा परसेंटेज अगर आपके हैं तो आपके मनपसंद के कॉलेज मिल जाते हैं। 1 से 2 कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करेंगे तो बिल्कुल आराम से आपको कॉलेज मिल जाएंगे। अगर आपका मान के चलिए कि यहाँ पे 210 से ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। लगभग आपको 3 से 4 या 4 से 5 यहाँ पे कॉलेज चूज करने होंगे डिस्ट्रिक्ट के, तब जा कर के आपको कॉलेज अलाट हो पाते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा कम है, मान लीजिए 200 परसेंटेज है या इससे भी कम है, तो आपको जो पूरा यहाँ पे यूपी है, यूपी में जितने भी डायट कॉलेज हैं पूरा का पूरा आपको यहाँ पे चूज करना होगा। पूरे सरकारी कॉलेज चूज करेंगे तब जा कर के आपको कॉलेज मिल पाएंगे। तो यही प्रोसेस रहता है। अगर बहुत अच्छा परसेंटेज है तो आप 1 ही 2 चूज करेंगे, आराम से मिल जाएगा। अगर आपका थोड़ा कम यहाँ पे परसेंटेज बन रहा है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का, तो 4 से 5 आपको कॉलेज चूज करने होंगे। अगर उससे भी कम आपका यहाँ पर है तब भी आपको मिलेंगे कॉलेज, लेकिन यही है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉलेज चूज करने होंगे जो सरकारी कॉलेज हैं। तो आपको देखिए कमेंट करना है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज है, तीनों अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे कि नहीं। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। किस तरह से कमेंट करना है, कैसे आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जिससे आपका यहाँ पे हाई स्कूल का यहाँ पे 80 परसेंटेज आपने पाया है, इंटर में भी 80 परसेंटेज आया और ग्रेजुएशन में मान लीजिए 70 परसेंटेज आ गया। तो इस तरह से 230 परसेंटेज हो रहे हैं और आपको कमेंट करने हैं कि आपका परसेंटेज कितना है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का तीनों कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे या नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि यहाँ पे जो कॉलेज की लिस्ट है कि आपके ज़िले में कौन सा कॉलेज है, जो कौन सा सरकारी कॉलेज है या जो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करना चाहते हैं, अगर उसकी लिस्ट देखना चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, जिसको डायरेक्ट आप लोग सर्च कर लीजिएगा अभिजीत स्टडी पॉइंट लिख करके। वहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखेंगे जो कट ऑफ वाली यहाँ पे PDF है, यह देखेंगे PDF आपको मिल जाएगी, हर ज़िले की आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो कॉलेज है, कॉलेज की लिस्ट भी आपको मिलेगी, कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि आपके ज़िले में या आपके गांव में कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, कौन सा डायट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डायट आगरा है, यह देखेंगे कॉलेज है, यह है और कहाँ पर है इसका आप लोकेशन भी देख पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग चेक कर पाएंगे। बाकी आप लोगों को बता दिया गया है फॉर्म आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है 24 नवंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। बिल्कुल जो लास्ट डेट रहने वाली है 18 दिसंबर है। तो टाइम से अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट इस बार नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट फॉर्म आया है। तो यहाँ पे लास्ट डेट बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे टाइमली अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आपका फॉर्म आपको पता ही है कि 18 नवंबर को नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया है। 24 यहाँ पे नवंबर को ही आएगा। बाकी यहाँ पे जो फॉर्म कंप्लीट करने की डेट है 18 दिसंबर है। उसके बाद देखेंगे जो आपकी स्टेट रैंक आपको बताया गया है वह देखेंगे 23 दिसंबर को आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे
उसके बाद जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग आपकी यहाँ पे 26 दिसंबर से लेकर के 16 यहाँ पे जनवरी तक चलेगी, जिसमें आप काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, कॉलेज चूज करेंगे, कॉलेज आपको अलॉट होगा। तो यह सब प्रोसेस इस काउंसलिंग में होने वाला है। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको कॉलेज जो भी होगा वह अलॉट कर दिया जाएगा। और उसके बाद देखेंगे जो फाइनल आपकी क्लास है वह 17 फरवरी 2026 से चलेगी। तो बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट अगर आपका रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। और आप लोग यूपी डीएलएड यहाँ पे करना चाहते हैं इस बार की नहीं, या कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप लोग मिलते हैं फ्रेंड।